लज्जा का अर्थ केवल औरतों को सर ढकना और वो पर्दा करना ही लज्जा नहीं है। पुरुष को एक बैठने का सलीका होता है, एकदम कू तरीके से बैठे तो उसमें बेशर्म है वो। वृंदावन का पहाड़ पत्थर का, लक्ष्मण बूटी का पहाड़ पत्थर का, समुद्र में राम के पत्थर तैरे, पत्थर को न पूजे तो क्या करें। नमस्कार। आज खबर समय में कुछ विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे और वह विशेष बात यह है कि हम धर्म पर चर्चा करेंगे आज, कि आज के इस युग में धर्म कहाँ पर है और किस जगह से हम उसे और ज़्यादा बेहतर तौर पे बना पाएंगे, क्योंकि धर्म ही हमारी कहीं ना कहीं मानवता की पहचान भी बनकर रह गया है और मानवता को अगर और आगे लेकर जाना है तो धर्म को साथ लेकर ही हमें चलना पड़ेगा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं पंडित शंभू शरण लाटा जी, जो कि विख्यात है अपने राम कथा वाचन के लिए। और मैं शंभू शरण जी का अभिवादन करूंगा हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। और साथ ही आपको बता दूं कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त शंभू शरण जी अकेले ही नहीं है, हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे हमारे शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित है, जो अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में कहे या धर्म के क्षेत्र में कहे अलग जगाते ही रहते हैं। उनका परिचय भी मैं आपको दूंगा धीरे धीरे, मगर उसके साथ ही हम पंडित जी के बारे में कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं कि भारत के प्रसिद्ध रामकथा वाचक पंडित श्री शंभू शरण जी लाटा शंकराचार्य जी द्वारा ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। सन 1987 में संत श्री मुरारी बापू द्वारा श्री राम कथा सुनने के पश्चात इनको श्री राम कथा की प्रेरणा मिली। इनके द्वारा देश के सभी प्रांतों में लगभग 280 से अधिक राम कथाओं का वाचन किया जा चुका है। और आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि इनमें से मैक्सिमम जो अभी जो राम कथाएं हो रही है, 45 राम कथाओं के बाद जो मेरी लाटा जी से बात हुई उसके बाद ये सारी राम कथाएं निःशुल्क होती है। तो यह एक बड़ी गर्व करने वाली बात है कि इनका मुख्य उद्देश्य राम कथा से आय करना नहीं है, इनका एक ही उद्देश्य है कि राम कथा के द्वारा समाज में और पूरे राष्ट्र में एक चेतना जगाने का। क्योंकि राम के जीवन को अगर हम ध्यान से देखें, ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, हमारे समाज में परिवर्तन आ सकता है। यही शंभू शरण जी की इच्छा भी है। तो आज हम शंभू शरण जी से कुछ बातें करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका कथन क्या है जो मैंने सुना है। लाटा जी कहते हैं कि राम कथा तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं, इसका लक्ष्य धन प्राप्ति नहीं है। आप आइए निर्मल मन से अपने सभी अवगुण दोष रामायण पर चढ़ा दीजिए। आपके चित्त को प्रभु चरणों में प्रेरित करना ही मेरी राम कथा का मुख्य लक्ष्य है। कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो आपके इस वाणी को मैंने सुना था और मैंने भी आपकी कथाओं को बचपन में एक दो बार सुना है। अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए जो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे कुछ सवाल हमारे जहन में है। तो पहला सवाल है आपसे कि संत समाज व राष्ट्रीय परंपरा की धरोहर होते हैं। भारत हमेशा से संतों का सम्मान तथा उनकी पूजा करता रहा है। भारत के लोगों को अपने संतों पर इतना भरोसा क्यों है आखिर? ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में धरती टिकी है, उसके कारण बताए। सप्तम धारेते मही, 7 लोगों के कारण धरती टिकी है। उसमें संत है, सती है, शास्त्र है और दानवीर हैं, शूरमा वीर हैं, सत्यवादी है, धर्म है। ऐसे करके 7 चीज़ है वो धरती को धारण करते हैं। और उनमें से यदि किसी में विकृति आती है तो यदि देखा जाए ले देकर धरती को कष्ट होता है, धरती में रहने वाले कष्ट पाते हैं। तो हमें लग रहा है कि कुछ क्षति हो रही है। सती संतों के साथ साथ ये देश सतियों का रहा है। जैसे पुरुषों में जति होते थे तो महिलाओं में सती होती थी, संत होते थे। तो ये सब चीज़ें अब नाम मात्र रह गई हैं।
फिर भी अभी भारत में अच्छे अच्छे संत हैं, वो भले प्रकाश में ना आए, उनको छपाने की इच्छा नहीं रहती, उनको अपने को छिपाने की इच्छा रहती है। तो धर्म क्या है, ये एक चर्चा है। सब लोग कहते हैं कि हमारे बारे में कि धार्मिक व्यक्ति हैं। हम कहते हैं आप भी धार्मिक हैं, आप लोग जितने बैठे हैं सब धार्मिक हैं। बिना धर्म के आप जी नहीं सकते हैं। अब धर्म क्या है? अब हमने ये चंदन लगाया, ये धर्म नहीं है। हमने माला पहनी, ये धर्म नहीं है। ये हमारा ब्राह्मण का स्वरूप है, हम वो करते हैं। लेकिन धर्म क्या है मूल में, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं? शरीर का धर्म है श्वास लेना। यदि शरीर श्वास लेना बंद कर दे, धर्म छोड़ दे, क्या होगा करके देख लो। तो ये बात है। व्यापारी का धर्म है, वो ईमानदारी से अपना व्यापार करे, उसमें मुनाफा करे, अपना परिवार भी चलाए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का भला हो इसका भी ध्यान रखे, उसको लूट कसूट न करे। तो वो धार्मिक कार्य है। वो मंदिर से ज़्यादा पवित्र है उसकी दुकान, जिस दुकान पर वो किसी का गला नहीं काटता है, जितना उसका मूल्य। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो चीज़ वो चाहता है, जो उसके आपने पैसे लिए वही चीज़ दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। हमने दूध चाहा तो दूध में यदि मिलावट है। अब आजकल एक धारणा बन गई सबकी कि बिना मिलावट के काम नहीं चलता है, बिना बेईमानी के काम चलता नहीं। ऐसा लोगों के नस नस में, पता नहीं ये युग प्रभाव है, कलयुग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप श्वास ले रहे हैं, इसमें क्या मिलावट है? और मिलावट आती है तो समझ लीजिए विकृति आ गई है। सांस लेने में कष्ट हो रहा है तो मिलावट आ गई, उसमें कुछ भीतर शरीर में कफ की वृद्धि हो गई, सांस लेने में अवरोध हो रहा है तो मुश्किल है। तो जो भी कार्य करें, हम अपने क्षेत्र का काम करें, वो पूरा ईमानदारी से। हम अपना भला तो चाहें, लेकिन सामने वाले का भी भला हो। यदि पत्रकारिता में हम राष्ट्र का हित और जनता का हित ये मान करके यदि पत्रकारिता करते हैं तो ये बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन आज तो मुसीबत है, कोई क्षेत्र बाकी है क्या गंदगी से? मैं तो मीडिया के बारे में कहता हूं कि अच्छी बात को प्रकाशित करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और बुरी बात को छुपाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दोनों तरफ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो कहाँ धर्म बचा है? हमारे क्षेत्र में है, जिनको आप ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, अपने से अच्छा खिलाते हैं, अपने परिवार के लोग उनके सामने नौकर जैसे सेवा करते हैं, वो लोग आपके साथ में लूट खसोट करें, आपकी बहन बेटी को बुरी नज़र से देखें, तो ये पाप है कि धर्म है? कोई क्षेत्र बाकी नहीं है, सब क्षेत्र में गंदगी है, युग प्रभाव है। हम तो संतों के चरणों में बैठ के सीखे हैं कि कुछ लिया कुछ छोड़ा। हम सत्यवादी हरिश्चंद्र कैसे बन सकते हैं कलयुग में? लेकिन अनावश्यक झूठ न बोले तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग बात बात में झूठ, बात बात में, सुबह से उठकर रात तक कितनी झूठ बोलते हैं उनको खुद को पता नहीं, तो वो तो अधर्म है। आप कोई व्यापार के लिए या कोई, ठीक है, आप व्यापार में असत्य बिना नहीं चलता तो शास्त्र तो अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ आज की आवश्यकता बोलो। लेकिन परिवार में क्यों बोलते हो? पत्नी पूछती है कहाँ गए थे तो बताते हैं कहाँ, तो असत्य है कि नहीं? जो हमारे पूर्वज खाते थे उससे हम अलग खाने लगे हैं, अधर्म है कि नहीं है? विवाह शादी में जिनके घर में प्याज लहसुन नहीं जाते थे, आज उनके यहाँ बोतलें चलती है, अधर्म है कि नहीं है? उस अधर्म के न्याय से चले तो हमको किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, ये सत्य है। फिर भी हम देखते हैं कि हमारी कथा से, हमारे परिश्रम से, भगवान के नाम में वो पावर है कि जो सत्य हम बताना चाहते हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं, उसमें 1%, 2% भी यदि वो प्रतिशत कुछ बदलाव आ जाए तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगा कि ऐसे घोर कलिकाल में जहाँ परिवर्तन की कोई आशा नहीं है और हमारे छोटे से प्रयास से 1-2 व्यक्तियों में थोड़ा परिवर्तन आ जाए, बहुत अच्छी बात है इसी लक्ष्य को लेकर। और रहा सवाल कि पैसे छोड़ दिए, तो मैं आपको सत्य कहता हूं कि पैसे छोड़ने के बाद मैं घाटे में नहीं हूं।
कैसे कहते हैं कि लोग पैसे से काम होता है। कलकत्ते में अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, वो फीस नहीं लेते मेरी। गजब बात है कि नहीं? फीस नहीं लेते वो तो अलग बात है, लेकिन अपने समाज के राजस्थान के बहुत से लोग हैं, हमारे घनश्याम जी गोयल बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मनोज अग्रवाल हैं पेट के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो हमसे इतना सीधा संपर्क है, लोग आश्चर्य करते हैं कि आपने आज कहा और परसों का नंबर मिल गया। तो ये उपलब्धि कम है क्या? जो काम पैसे से होता है उससे ज़्यादा बढ़िया काम भगवान के नाम से हो सकता है, और हम पैसे नहीं रखते साथ में। अभी आप देख लो, एक नया पैसा पॉकेट में नहीं, लेकिन पैसे वाले आगे पीछे रहते हैं, हमको रखने की दरकार क्या है? जिनके मुनीम आगे पीछे चले, उन साहों को पैसे को पास में रखने की कौन ढोए, कौन जिम्मेवारी रखे? तो सत्य में इतनी ताकत है, थोड़ा सत्य पर चलकर देखिए। सत्य स्वयं समर्थ है। सत्य को किसी की गुलामी की, किसी की चाटुकारिता की, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सत्य स्वयं नारायण है। आप जितने सत्य के करीब रहेंगे, आपके जीवन में उतनी आंतरिक प्रसन्नता। हो सकता है कि भाई ये बाहर की जो चकाचौंध है उसमें थोड़े आप पिछड़ भी जाएंगे, लेकिन जो आंतरिक सुख मिलेगा, जिनके पास आज आधुनिक युग के जितने सुख होने चाहिए सब हैं, फिर अशांत हैं। क्या कारण है? कथाओं में भीड़ होती है, मैं नहीं राजी होता कि कथा में भीड़ होती है मेरे प्रभाव के कारण। हॉस्पिटल में भीड़ होती है कोई अच्छी निशानी नहीं है। हमारे दादाजी कथा करते थे, 10 से 15 लोग नहीं बैठते थे। मैं बच्चा था, जाता था कथा में। बूढ़े लोग जिनको कोई काम नहीं उनको कथा में बैठा। आज युवा पीढ़ी जुड़ रही है कथाओं में, क्यों? अशांति है। यहाँ आकर के कुछ क्षण के शांति के बीतते हैं, कुछ जीने की कला मिलती है। परिवार में इतना क्लेश है, परेशान है, कथा में आकर के कुछ जीने का एक सलीका मिलता है। तो ये सब बातें हैं, हर तरफ धर्म है। गुरुजी, मैं आपको बीच में एक बार टोकना हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने नशे की बात की, मुझे याद है अभी आपने कहा कि शराब और इसके कारण जो आपने कहा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या शराब पीना ही गलत है या शराब, क्योंकि ये तो पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि जब युवाओं को हम इसके बारे में बोलते हैं, जो नशे की गिरफ्त में जो युवा जकड़े हुए हैं, जब उनको कहते हैं तो वो हमें इस बारे में कहते हैं कि ये तो पुराने समय से चला आ रहा है। आप धर्म की बात करो, शास्त्रों की बात करो, तो सब जगह इसकी सुरा का उल्लेख है। तो आप कैसे उसको एकदम से हटाने की बात कर सकते हैं? नहीं, हम हटाने की बात नहीं कर रहे। भगवान कृष्ण का परिवार यादव वंश था, कितना बड़ा परिवार था, समर्थ। भगवान के सामने उनके बच्चे ऐसे कुकर्म करने लगे, पीने लगे। भगवान दुखी हो गए। एक दिन नारद जी के सामने भगवान कृष्ण के आंख में आंसू देखा, तो नारद जी ने पूछा कि आप, तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि संसार मुझे समझ गया, लेकिन परिवार वाले नहीं समझ पाए, ये मुझे दुख है। और उन लोगों ने पी कर के इतना उपद्रव किया कि आपस में लड़ कर के मर गए सब। आज वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अकाल मृत्यु मर रहे हैं। भगवान को हानि थोड़ी है पीने से। पीने वाले सुखी हैं तो बात करो। जिन्होंने पी वो सुखी हैं क्या? एक्सीडेंट हो रहा है, आज की शादी है, कल मर गया। तो इससे निकले कैसे? अगर जो युवा आज इस नशे और गजब की बात मैं कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उस पर तो ध्यान दो, वो तो युग पुरुष हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं उनके सामने। वो बोले कि शराब इतनी बुरी चीज है कि इससे लज्जा नष्ट होती है। रामायण में भी लिखा, पान ते लाजा, ज्ञान ते मान, पान ते लाजा, मान ते ज्ञान। ज़्यादा मान मिलने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, और पान करने से, सुरापान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है। और लज्जा जब नष्ट होगी तो दुर्गा सप्तशती में पहले लज्जा रूपेण संस्थिता है। तो लज्जा का अर्थ केवल औरतों को सर ढकना और वो पर्दा करना ही लज्जा नहीं है। पुरुष को एक बैठने का सलीका होता है, एकदम कू तरीके से बैठे तो उसमें बेशरम है। वो बोलने का तरीका होता है, चलने का तरीका होता है। तो वो लज्जामान का पता लग जाता है कि कुलीन परिवार का व्यक्ति है, कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, कैसे उसकी शालीनता झलकती है। लज्जा उसमें दिखाई देती है। और लज्जा नष्ट होगी, लज्जा को लोगों ने इतना बुरा कर दिया। आज की बच्चियां कहती है जो करे शर्म उसके फूटे कर्म, जो शर्म नहीं करेगा उसके फूट जाते हैं। फूटे हुए आज प्राय 100 में से 99% फूट गए, और आगे तो 100 के 100 फूट जाएंगे। क्योंकि लज्जा नहीं है
तो आपका घर, अब आप दुर्गा सप्तशती में जाइए, उसको तो मैंने नहीं बनाया है, मार्कंडेय ऋषि ने वो किया है। तो उसमें लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। फिर उसके नीचे के श्लोक को आप देखिए, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण। तो शांति तभी आपको मिलेगी जब आपको लज्जा होगी। फिर उसके नीचे के श्लोक को देखिए, श्रद्धा रूपेण। आपको यदि लज्जा नहीं है तो शांति नहीं, और शांति नहीं तो श्रद्धा हो ही नहीं सकती। लोग पी करके भजन गाते हैं, खाक, आंसू बहाते हैं, नाटक करते हैं, तुम्हारे में श्रद्धा आई कहां से? तुम्हारी एक सीढ़ी पहले से गड़बड़ा गया मामला। कहां लज्जा है तुम्हारे में? लज्जा नहीं है तो तुम शांत हो। यदि शांत हो तो तुमको पीने की दरकार पड़े। 2 भजन गाने के लिए माइक लेके खड़े हो तो बिना वो गुटखा लिए गा नहीं सकते। हम 4 घंटा बैठते हैं, हिलते नहीं, और पैर नहीं पलटा जाता। बैठ के देख लो, क्या हम भी पीते हैं? वो पियो, उसमें क्या नशा? पीकर तो देखो एक बार। लज्जा नष्ट होगी, शांति नष्ट होगी, श्रद्धा नष्ट होगी, और श्रद्धा नष्ट होगी तो शक्ति नष्ट होगी। श्रद्धा से शक्ति मिलती है साहब। आज मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं कि इतनी कम सोते हैं और इतना परिश्रम करते हैं, क्या ताकत, क्या खाते हैं? श्रद्धा। रामायण के प्रारंभ में लिखा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती हम मूर्ति की पूजा करें, बहुत अच्छी बात, हमारे भीतर श्रद्धा वही पार्वती, वही जगदम्बा है। ये सब बातें हैं। भगवान को पूजने के लिए क्या मंदिर जाने की आवश्यकता है? मंदिर एक हमारा क्रम है। आप जाएंगे, प्रारंभ तो आपको वहां से करना पड़ेगा, नहीं तो श्रद्धा पैदा कैसे होगी? भगवान क्या है आप बच्चे को बताएंगे, घर में कोई तस्वीर है, उससे पूछिए बेटा जय जय कहाँ, भगवान कहाँ, वो बताएगा। तो ये न हो तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान नाम की कोई चीज़ है? तो उसको हमारे दिल तक बैठाने, लेकिन केवल पहले प्रारंभ में मंदिर में भगवान दिखे, प्रारंभिक अवस्था ये है। लेकिन फिर जब जाने लगे और सत्संग करने लगे तो अपने माता पिता में भगवान दिखे। मातृदेवो भव, ये हमारे शास्त्रों का वाक्य है। पितृदेवो भव, पहले माँ फिर पिता, आचार्य देवो भव तीसरे नंबर पर। आज गुरु इतने पाखंडी हो गए कि माँ बाप को किसी को मत मानो, केवल हमारी पूजा करो। मैं कहता हूं गलत बात है। गुरु का नंबर रामचरितमानस में देखो, मात पिता गुरु नावई माँ था। पहले माँ को प्रणाम किया, पिताजी को किया, गुरु को तीसरे नंबर पर। ये है धर्म। पंडित जी, जब गुरु की बात आई और संत समाज की बात आई है तो मैं एक प्रश्न है मेरे जहन में कि संत समाज से तो लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, आपके आचरण को देखते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, मगर इस वक्त कुछ माहौल जैसे पूरे देश में ही चल रहा है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे संत जो अपने आप को नहीं सुनिए, वो संत है ही नहीं। आपने मीडिया वालों ने उनको संत घोषित कर दिया। न वो भेष से संत है, न वाणी से संत है, न खान पान से संत है। कैसे संत है? अब उन लोगों ने संत संत कहने लगे, स्वघोषित बोल सकते हैं उनको, मगर अब वो पाखंडी, आप उनको संत कह के हमारे संत नाम पर कलंक लगा रहे हैं। सही संतों का आचरण क्या होना? नहीं, सही संत आज भी है, नहीं तो धरती टिकती नहीं। उनका आचरण कैसा होना चाहिए? उनका आचरण आप रामचरितमानस सुनिए, रामचरितमानस पढ़िए। सबसे बड़ा आचरण है, संत कोई जाति नहीं है, संत कोई पढ़ाई नहीं है, संत कोई डिग्री नहीं है। क्या है संत? तुलसीदास जी से पूछा तो उन्होंने कहा संत हृदय, हृदय होता संत, बस इतने बात खत्म है। तो फिर वो संत हृदय कैसा है? बोले नवनीत समाना, मक्खन के समान है। लेकिन फिर अपनी बात को काट दिया आगे, कहा कवियों ने कहा है कि संतों का हृदय मक्खन के समान है, लेकिन कहा कविन पर कह ही न जाना, वो कहना जानते नहीं है। तो उनसे पूछा महाराज आप ही कुछ कह दो, तो वो बोले कि निज परिताप द्रवहि नवनीता। मक्खन में आँच लगती है तो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन पर दुख द्रवई संत सुपनीता। जो अच्छे संत हो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, ये है संत की पहचान। अपने यहाँ उनको कोई दुख है ही नहीं, जो भगवान में लगे हैं, लेकिन दूसरे को दुखी देखा और आंखें छलक गई, दूसरे को दुखी देखा कलेजा कांप गया, भगवान से प्रार्थना की इसको ठीक करो। ये है संतों का राष्ट्रीय कार्य। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त जहां एक इंटरव्यू चल रहा है लाटा जी का, वही हमारे साथ शहर के भी कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ उपस्थित है। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर उनके जहन में
कुछ भी ऐसे प्रश्न हो जो वो पंडित जी से पूछना चाहें तो वह अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं अपने नाम के साथ। वैसे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ अभी उपस्थित है प्रदीप कुमार केडिया जी, नवीन अग्रवाल जी, मनीष सिंगल जी, विपुल शर्मा, विपिन बिहारी गुप्ता जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जो कि गैंगटॉक से हैं, संजय मित्तल, नितेश अग्रवाल, खुशबू मित्तल, नेमचंद जैन जी, ओम प्रकाश जैन, निशा गोयल और मनोज जी। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग भी बीच में अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, जहन में हो, जो कि आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि शंभू सरन जी हमेशा मंच पर बैठकर एक प्रवचन देते हैं जो राम कथा के बारे में बताते हैं। उस वक्त हो सकता है कि आपको इनको पूछने का एक वो समय नहीं मिलता हो, तो इसलिए आज यह मौका है जहां पर आप इंटरप्ट करके हमें आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चन। हाँ विपुल जी। जैसे कि अभी बातचीत चल रही थी संत समाज के बारे में, हम लोग सुन रहे थे। अपने हिंदू शास्त्र में तो गुरु को हमने भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। तो एक आम इंसान कैसे गुरु का पता करे? क्योंकि देखिए एक आम इंसान आज जिनको अपना गुरु मानता है, कल सुनाई पड़ता है कि वो जेल में है। जिनको आज गुरु मानता है, कल वो सुनते हैं कि वो टूथपेस्ट बेच रहे हैं, कभी बिस्कुट बेच रहे हैं। तो एक आम इंसान कैसे पता करे कि जो गुरु उनके सामने है, जो उनको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, वो वाकई अपने मन से बता रहे हैं और उनको हम लोग अनुसरण कर सकते हैं? तो कैसे एक आम इंसान इसको कैसे खोज सकता है अपने गुरु को? ऐसा है कि आपको गुरु के लिए जानकारी चाहिए तो आप गुरु के पास रहिए। आप प्रभाव में आते हैं, आप उनके स्वभाव तक पहुंचते नहीं हैं। और प्रभाव तो आपको दूर से भी दिखाई दे जाएगा, कितनी दूर हैं आपने उनको नहीं देखा, लेकिन प्रभाव मीडिया की मेहरबानी आपको घर बैठे पता लग जाएगा कि उनका प्रभाव कितना है। लेकिन स्वभाव तो आप उनके पास में रहो ना। मैं कहता हूँ 10 दिन किसी के पास में रह जाओ, पता लग जाएगा। फिर इतनी क्या भूख है जल्दी गुरु बनाने की? अभी प्राण थोड़ी निकल रहे हैं, पहले देख लो। आप विवाह शादी करते हो, लड़की लड़का का इतना पता करते हो, तो जिसको आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हो तो उसका प्रभाव देखते हो, स्वभाव नहीं जानना चाहते। वो क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसे बोलता है, उसकी दिनचर्या कैसी है, उसका पास में 10 दिन रह जाओ ना, कुछ नहीं छिप पाएगा। और मैं दावा करता हूं कि जो पाखंडी वो आपको पास में रहने नहीं देगा। और मेरा खुला निमंत्रण है, आप मेरे पास रह जाओ या मुझे अपने घर में रख लो, दोनों तरफ आप जिसमें राजी हो। पंडित जी, आप उस युग से आते हैं जब पुत्र पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता था, उसके आगे कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन आज के युग में पुत्र जो है पिता का अनादर करता है, मुंह पर टोक देता है, ऐसी स्थिति चली आई है। तो इस वक्त में आप कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है आपको, कैसे परिवर्तन? देखिए, किसी केवल हम पुत्र को दोष देते हैं। पिता ने अपने पिता की बात में कुछ परिवर्तन किया है। जो उसके दादाजी जितना मानते थे अपने पिता की बात, उसके पिता ने उतनी नहीं मानी है। तो यहाँ तो फिर वृद्धि होती है संस्कारों में। उसने संस्कार में देने, हमारी संतान यदि हमारे साथ गड़बड़ कर रही है तो हमने अपने माता पिता के साथ जरूर की है, नहीं करते तो होता नहीं। हम कहते हैं, एक भजन गाते हैं, अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो जमाने ने तुमको सताया न होता। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। बेहतरीन। मतलब पिता को भी पुत्र का आदर करना होगा, उसकी बातों को सुनना होगा। पिता खाक करे, क्यों करेगा? पिता क्या करेगा? पिता बूढ़ा है, उसको रोटी चाहिए, उसको एक राजी से इतना पूछ ले आप कैसे हैं। पिता और क्या चाहता है? पिता क्या दखल चाहता है? उससे कोई पिता मरे तो उसका संस्कार कर दे, और इससे बेसी पिता बीमार है तो इलाज करा दे, और पिता क्या दखल करता है उसको। लेकिन उसको कितना ही बड़ा बेटा हो, शाम को घर जाके पिताजी आप कैसे हैं, तबीयत कैसे, 2 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं है। बच्चे आते हैं सीधे पत्नी के रूम में जाते हैं, पिता के पास माता के पास बैठते हैं। आज का कल्चर है। इसीलिए उसने अच्छा खूब पढ़ा दो, फिर वो आपके पास रहेंगे। मैंने वृंदावन की कथा में कहा था कि बेटा लायक होगा तो माँ बाप को रोना पड़ेगा, और बेटा नालायक होगा तो ढोना पड़ेगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं आज के युग में। खूब पढ़ा दो, वो आपके पास रहेगा नहीं, अमेरिका चला जाएगा। आप रहो यहाँ भारत में, वो पैसे भेज देगा। और नालायक है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसको ढोना पड़ेगा। लोगों के उलहने सुनो, मारपीट करके आए वो सहो, सब ढोना पड़ेगा। लायक बना दोगे तो रोना पड़ेगा। वो चला गया छोड़ के।
ये तो हमारे समाज की स्थिति है, लेकिन उसमें हम सब उसका वो हैं, हिस्सा हैं, दोषी हैं। हमने थोड़ा किया, हमको ज़्यादा मिल रहा है। फासला भी देखिए कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जो पीढ़ियों का जो फासला है वो बढ़ रहा है, वह भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दोषी बना रहा है। तो आज के युग में जिस तरह से अभी डिजिटल जो दुनिया है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त हो गए अपने अपने डिजिटल लाइक गैजेट में, व्हाट्सएप में, मोबाइल में, फ़ोन में, सारा दिन उसी में व्यतीत होता है, आपस में सामने बैठे हुए लोगों से बात नहीं करते। इस युग में आपको क्या लगता है कि कथा सुनने में लोगों का ध्यान है? कथा अच्छी सुन रहे हैं और परिवर्तन होता है। और ऐसा है कि हमने बच्चों को धर्म की शिक्षा ही नहीं दी बचपन से। सच्ची घटना, अब तो वो बात अलग हो गई। मैं एक जगह कथा कर रहा था तो एक युवक बिल्कुल करीब 22-25 साल की उम्र होगी, कहा गुरुजी मेरी छोटी सी बच्ची है, वो राधे राधे बोलती है तो मेरी वाइफ उसको भी डांटती है और मेरे को भी डांटती है। बोले इतनी बच्ची को क्या अभी से ये सिखाते हो? ये संस्कार हमने बचपन से दिए नहीं। यदि धर्म सिखाते, पहले हमारी दादी नानी रामायण की कथा सुनाती थी, हमारे पिताजी राम कथा सुनाते थे हमको, दादाजी भागवत की कथा, घर में भी बच्चों को मन बहलाने के लिए सब बातें, तो वो हमने हटा दिए। अब बच्चा रो रहा, मोबाइल पकड़ा दो। तो शुरुआत तो गड़बड़ की हम कर रहे हैं और बाद में पछताते हैं। कर्म करे तो ना करे, करके क्यों पछताए। और अगर आप में से किसी के पास और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज के युग में बच्चे और ये हमारे जो युवा वर्ग जो है, इनका मतलब धर्म का स्तर निरंतर गिरते जा रहा है, तो हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। यदि वो बड़े हो गए नहीं मान रहे हैं तो आप उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान सर्वसमर्थ है, वो उसके मानस में परिवर्तन करेंगे। आप उनके लिए निस्वार्थ कि हे भगवान इस हमारे बच्चे का मन सुधारो, आप इतना तो कर सकते हो। आप सुबह बैठ के भगवान के सामने रो लो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान सब, आप पैसे के लिए रोते हो, भगवान हमारा पैसा बढ़ाओ, हमारा मकान बढ़ाओ, लेकिन हमारी संतान संस्कारवान बने, सच्चरित्र बने, ये भी प्रार्थना किया करो, भगवान कर देंगे। तो ये कर्तव्य आपका भी है, हमारे समाज के जो लोग हैं उनका भी कर्तव्य है कि हमें कैसे बच्चों को शिक्षा देनी है। फिलहाल हमारे शहर में भी महानगर की तर्ज पर काफ़ी क्लब कल्चर उभरा है। और जो रामकथा की अगर हम बात करें तो इस बात को हम इस तरह से देखें कि इसे बुजुर्गों के लिए एक एंजॉयमेंट का साधन माना जा रहा है। इसमें युवा वर्ग अभी भी नदारद दिखते हैं। तो कैसे आएंगे उस क्लब कल्चर से रामकथा तक? आपके पास कोई ऐसा है प्लान? अरे भी आप एक बार लाओ तो सही, जो बहुत बड़े हो गए, जो अभी वहाँ नहीं जुड़े हैं, कम से कम अपने साथ ला करके बच्चों को संस्कार डालो। ये भी एक नशा है कथा भी, ऐसी बात नहीं। युवा पीढ़ी हमारे साथ अच्छे अच्छे युवा जुड़े हुए हैं, बाकी आपने वहाँ ले जाने में संकोच किया, केवल ये हमारी चीज़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बच्चों को पहले से, सत्संग में हम लोग छोटे थे, मेरी 7 साल की उम्र नहीं 6 साल की हो गई, रामदेव बाबा के जुम्मा होते थे रात में, मेरी माँ को अच्छा लगे, वो जाती थी तो मेरा भी हाथ पकड़ के ले जाए, चल जुम्मो सुनो, अच्छा लगता था। वो संस्कार पड़ गए, याद हो गया तभी से। तो हमने संस्कार देने में थोड़ा अपनी माँ बाप की ड्यूटी है, थोड़ा उसको भगवान की ओर झुकाव करो। ऐसी बात थोड़ी है, सुबह जिस घर में माँ बाप पूजा पाठ करते हैं तो बच्चे उतने नहीं करेंगे, थोड़ा तो करेंगे, देखा देख करेंगे। लेकिन माँ बाप बिल्कुल नहीं करते, उनसे आशा चाहे तो मुश्किल है। माँ बाप अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, उनके बच्चे चाहें कि हमको हमारे बच्चे करें, कैसे करेंगे? देख करके सीख जाएंगे। सबसे बड़ा शास्त्र है चरित्र। मेरा और एक सवाल है कि जिसका आपने पहले जवाब दिया था, लेकिन मैं एक बार इसको पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जिस तरह से कथा वाचन को व्यावसायीकरण कर दिया गया है और लोग लाखों रुपए इसमें लेते हैं, एक बड़ा एक व्यावसायिक ये बन चुका है, केंद्र बन चुका है। इस वक्त में आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिल गई कि आप बिना शुल्क लिए आप रामकथा कर रहे हैं, और आपका खर्च कैसे चलता है? ऐसा है कि वो सोचने की आवश्यकता नहीं, जो मर जाते हैं उनका भी खर्च चलता है।
एक कोई सेठ साहूकार के घर मंत्री के पास कोई ड्यूटी देने लगे, मिलने लगे, उसका खर्च चलता है। तो हम जब राघवेंद्र सरकार की ड्यूटी करते तो हमारा खर्च कैसे चले वो सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैसे 2 बच्चे हैं, वो अपना अपना काम करते हैं घर की, हमको कोई चिंता नहीं है। हमको पता भी नहीं है आलू का क्या भाव है, सच्चाई है। ना हमको घर में पता है ना हमको बाहर पता है। तो बात ये है। बाकी रामसुखदास जी से मेरी माँ जाती थी, उनको प्रवचन अच्छा लगता था, मैं भी जाता था। तो वो कहते थे भगवान का नाम बेचने की चीज़ नहीं है, और वो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। तो मैं ये इस लाइन में आऊँगा ये तो सोचा भी नहीं था। जब मैं कथा करने लगा तो मन थोड़ा दुखी होता था कि हम इसी को से अपना घर चलाते हैं। भगवान कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि स्वामी जी के सिद्धांत पर चलें। तो भगवान ने की व्यवस्था, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और युवा पीढ़ी को खास करके सत्य समझाने के लिए, आज जो युवा पीढ़ी कहते हैं धंधा है इनका, तो जो हमको देखते हैं वही युवा पीढ़ी कहते हैं कि आखिर पैसा नहीं लेते तो कथा क्यों करते हैं। कम से कम देखें, एक दिन वो आ जाएगा तो कथा में पावर है, खींच लेगा। युवा पीढ़ी को लाइन पर लाने के लिए मैंने ये काम किया। और कमी के लिए मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। मैंने अपनी केवल तमन्ना को कम किया है, अपनी आवश्यकता कम की है बस। और आवश्यकता वो राम जी पूरी कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। लेकिन युवा पीढ़ी जुड़ रही इसी को लेकर के। अच्छा, वो दोषी हैं जो कथा में ये करते हैं, लूट खसोट करते हैं, लेकिन देने वाले दोषी नहीं हैं। वो तो तब लेते हैं ना जब आप खरीदते हैं। फलाने महाराज 50 लाख लेते हैं तो आप मत दो उनको, अपनी कथा कैंसिल हो जा रही है। के लाटा जी कथा में कुछ लागत थोड़ी है, 2 लाख रुपया भी कौन लागा स्टाफ का। कोई बढ़िया कथा माने। अपने मारवाड़ी समाज की तो एक सोच ऐसी हो गई है, चीज़ महंगी है तो अच्छी है। अब इसका क्या इलाज करोगे। मैं समझाते समझाते परेशान हूं कि चीज़, अब बताओ ना, ये सांस लेते हो ये क्या महंगा है, बताओ। बाकी रुक जाओ थोड़े दिन में। हम लोग बच्चे थे, बोतल में पानी आएगा हमने कल्पना नहीं की थी। बोतल में दूध आएगा ये कल्पना, घड़े भरे रहते थे दूध के, तो पानी बोतल में बिके। बाकी रुक जाओ, मैं कथा में कहता हूं थोड़े दिन और रुको, तुमको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी। थोड़े दिन रुक जाओ, चाइना में ऐसा होने लगा है। वो दिन दूर नहीं है। और किसी का अगर कोई सवाल हो, ये मौका है, आप लोग अगर चाहे तो इनका सानिध्य ले सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। जी, अपना नाम बताइए। मैं खुशबू मित्तल। मैं ये जानना चाहती हूँ, आजकल हम देख रहे हैं कि सिंगल फैमिली का कल्चर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, तो इसके लिए इसका बहुत बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस कल्चर को हम कैसे दूर कर सकते हैं या फिर इसका क्या समाधान है, क्योंकि बच्चों पे इस पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। वो देख रहे हैं कि घर पे आज हम 2 जन हैं तो एक अलग घर पे रह रहे हैं, एक अलग घर पे रह रहे हैं, तो इसको हम बच्चों को कैसे समझाएं, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ऐसा है कि जो अकेले रहते हैं वो परेशान हैं, उनको इस बात को पहले बचपन से ही समझाना पड़ेगा कि सामूहिक परिवार रहता है तो एक आदमी व्यापार भी देख लेता है, एक भाई जो बीमार है उनको भी देख लेता है, किसी के जाना आना है, 4 भाई है तो 4 काम कर लेते हैं। अब वो पति पत्नी अकेले ही हैं, बच्चा बीमार हो गया, क्या करे वो। उनकी आत्मा को जाके पूछो, वो खुद परेशान है। लेकिन प्रारंभ अच्छा लगता है और बाद में वो उनके एक अहम का सवाल हो जाता है कि अब वो वापस आना नहीं चाहते, माँ बाप के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम घर छोड़ के आए हैं। तो प्रारंभ से उन बच्चों में ऐसे संस्कार देने चाहिए कि अकेले में सुख नहीं है। तुम आजमा के देख लो, जो अकेले रहे समस्या आएगी तो उसका समाधान कैसे कर पाओगे। हम लोग साथ में हैं, सास है साथ में, देवरानी जिठानी, अरे सास ही है और वो नहीं है, तो बच्चा बीमार हो गया तो वो घर में कम से कम देख तो सकती है बच्चे को। अब आधी रात को बच्चा बीमार हो गया, अब 2 पति पत्नी क्या करें, घबराहट हो जाए। तो इसलिए पारिवारिक संयुक्त परिवार हमारी भारत की सभ्यता थी। आप पशुओं को देखो, ये जानवर संयुक्त रहते हैं, बंदरों को देखो ये समूह में रहते हैं। ये मनुष्य को अभी कुछ आजकल जो ये ज़्यादा फैशन के नाम पर और के ना, ये बहुत अच्छा नहीं, परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है। और आज रुक जाओ, 50 साल और रुक जाओ, फिर आना पड़ेगा। इसमें लोग परेशान हो जाएंगे ना, अति हो जाती है और दुखी हो जाएंगे, फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। अब एक बात आप बताइए
कि आज आपको डॉक्टर लिखता है कि मॉर्निंग वॉक करिए। आज से 50 साल पहले कोई बोलता था डॉक्टर? होता था। और 200 साल पहले जाओ तो ये वॉक सुबह पहले जाते थे शुद्धि के लिए, तो गांव से बाहर जाते थे तो अपने आप ही हो जाता था, हर आदमी को करना ही पड़ता था। आज अटैच होने लगे तो पेट की गड़बड़ी ज़्यादा होने लगी ना, पहले होती ही नहीं थी डर के मारे। अब कहाँ जाएंगे गांव के बाहर दिन में? भय के कारण बहुत कुछ लाभ था, और जितना हमने भय को भगाया उतना सर्वनाश किया। गुरुजी, मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से असली देशभक्त कैसा होता है और उसका क्या परिभाषा है? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अपनी अपनी सबकी, किसी की देशभक्ति को कम बताना और उसको एक दायरे में बांधना मेरे स्वभाव में नहीं है। अपने इस आपसे मैं तो कहा, जो धर्म से काम कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, मैं कथा कर रहा हूँ, देशभक्ति कर रहा हूँ। आप अपना गृहस्थ ठीक से चला रहे हो, किसी दूसरे को पीड़ा नहीं दे रहे हो, आप देशभक्ति कर रहे हो, कोई उसमें नहीं। बाकी एक बहुत ऊंची चीज़ है देशभक्ति। केवल उन लोगों ने प्राण दिया, अच्छी चीज़ है, वो नहीं देते तो हम स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन हम भी जितना सहयोग हो सके वो देशभक्ति है। गुरुजी, इस बात को काफ़ी अच्छी तरह से आप समझा पाए होंगे मुझे लग रहा है। गुरुजी, आपकी जो बातें थी उसमें एक बात मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि पुराने समय में लोग शौच के लिए बाहर जाते थे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, तो ये क्या कहीं ना कहीं ये विचारधारा कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास को हम गलत समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, विकास को गलत नहीं है। हम कहते हैं, हम विकास और आज के पहले की बात है। हम कहते हैं आज हर डॉक्टर आपको कहता है मॉर्निंग वॉक करिए, कहता है कि नहीं? हमको कहते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर। हम बोले भाई पूजा पाठ हम इतने व्यस्त रहते, कब करें मॉर्निंग वॉक? सुबह 4 बजे उठ के हम प्राणायाम और वो करें तो वो होता ही नहीं है। करना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप होता था ना, ये बात है। मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मंदिर भी जाते हैं नहा धो करके तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा मॉर्निंग वॉक, लेकिन आप अच्छा लिफ्ट में ही चढ़ेंगे, पैदल चलना नहीं चाहते। आजकल लिफ्ट कल्चर है सब आप एक बात, स्वामी रामदेव जी के यहाँ मैं अभी गया था पतंजलि, तो एक भजन मैंने सुना वहाँ, तो बहुत 2 लाइन मेरे मन में बैठ गई। और वो भजन नहीं है मेरे को, तो मेरे लिए तो एक औषधि है। अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ। यदि तुम दुर्गति से बचना चाहते हो तो शरीर में मूवमेंट करो, गति करो, चलो। अगर तुम सदगति चाहो तो फिर गतिमान बन जाओ, और मनोबल इतना ऊंचा हो कि लघु हनुमान बन जाओ। ये बड़ी अच्छी बात है। कर्म, अरे काम करता है। आज का आदमी मेरे से उठो कौन जाओ तो मर जा। हमारे यहाँ व्यास जी ने कहा प्रमाद मृत्यु है और पुरुषार्थ जीवन है, ये धर्म है। समझ लो, छोटी सी बात। मैं आप सबके जीवन की घटना, मेरे जीवन, मैं आपके साथ हूँ। मैं कोई महात्मा और संत कुछ नहीं, मैं आपके जैसा ही। अब घर में सो रहे हैं और पंखा ज़्यादा लग रहा है कि पंखा कम करना है, तो देखते हैं कि कोई बच्चा आए तो उसको कहें कि वो स्विच बंद करे। ऐसी इच्छा रहती है, होता है कि नहीं? आलस। हैं? लेकिन मेरे कोई जो वाक्य है, शब्द क्या करता है कि व्यास जी ने कहा प्रमाद में मृत्यु है, मैं मरा थोड़ी हूँ अभी, पट से खड़ा हो जाता, वो शक्ति आ जाती है। सुबह 4 बजे उठना, अलार्म बजा, आज थोड़ा और सोएं, तो प्रमाद है, तो प्रमाद मृत्यु है, तो मरा तो नहीं हूँ मैं, शक्ति आ जाती है। एक शास्त्र के वाक्य से काम करने की शक्ति मिलती है। प्रमाद मृत्यु है और पुरुषार्थ जीवन है। हर आदमी इसको अपनाए तो बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। आपकी वाणी में वाकई एक ऐसा जादू है कि लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। अब मुझे पता चला है कि वाकई आपके जो राम कथा होती है उसमें इतनी भीड़ क्यों होती है। एक और सवाल है मेरा, जो कि शायद आखिरी सवाल होगा। क्या हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है? भारत को विश्व गुरु बनाने में संतों का कितना योगदान और अच्छी भूमिका होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी अच्छी निशानी, अभी एक तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी पूर्ण रूपेण धार्मिक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अभी जितने काम भी हो रहे हैं, लोगों में भी धीरे धीरे जागृति आ रही है। बस थोड़ा सा मुश्किल क्या है कि वो जिसको धर्म समझ रहे हैं उसमें थोड़ी विकृति है, उसको थोड़ा फिल्टर करना पड़े बस।
तो वो हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। उनके सामने जो दिख रहा है उसी को धर्म समझेंगे। अब जब उनके सामने दो चीज़ आ जाएगी तब वो अपने आप कम बुद्धि वाले नहीं बच्चे, आज के पढ़े लिखे हैं, वो बाद में दो में से चीज़ ये समझ लेंगे कि ये ठीक है। वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है जो हमारे देश का युवा है, तो वो धर्म को समझेगा कैसे? नहीं नहीं, वो फिर हमारे वृंदावन में आके हरे राम हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं? वो लोग, वो तो हमसे बहुत आगे हैं। जो उन्होंने थूक दिया हम चाट रहे हैं, यही तो है। वो सब कुछ पा करके यहाँ हरि नाम में आ रहे हैं, और हम लोग, हमारी ये चीज़ है, धरोहर है हमारी भगवान का नाम, हम ये छोड़ करके उनके उसमें जा रहे हैं। तो आना तो यहीं पड़ेगा, आज नहीं कल। अशांत हो के आओगे, मार खा के आओगे, परेशान हो के आओगे, आज नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये सत्य, और देख लेना धीरे धीरे लौट रहे हैं लोग। तो किसी को अगर गुरुजी के चरणों में मनोज अग्रवाल का प्रणाम है। गुरुजी, आधुनिक समाज के अंतर्गत आज हम देख रहे हैं कि स्वार्थ नीति बढ़ रही है और लोगों का धैर्य घट रहा है, तो इसका क्या कारण? युग प्रभाव है, कलयुग है। अभी आप इसमें एकदम निस्वार्थ की बात करेंगे मुश्किल है, लेकिन आप प्रारंभ अपने से कीजिए, जैसे मैंने अपने से किया। उपदेश तब आपका असर करेगा जब आप अपने थोड़े स्वार्थ में कमी लाइए, परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, जिसके भी साथ। स्वार्थ बुरी चीज़ नहीं है, राम जी भी स्वार्थ करते हैं, लेकिन अति स्वार्थ, हद स्वार्थ अच्छा नहीं है, जिसमें दूसरे का अनर्थ हो जाए, ऐसा स्वार्थ अच्छा नहीं है। उस स्वार्थ को हम छोड़ें तो हमारा असर अच्छा लगेगा, तो हमारे अगल बगल वालों को लगेगा कि नहीं बात तो इसकी ठीक है, और हम सुखी हो जाएंगे उससे। हम सुखी हो जाएंगे तो वो लोग दूसरे हमको देख के अपनाएंगे, फर्क पड़ जाएगा। तो हम लगभग इस कार्यक्रम के आखिरी चरण में, अगर किसी का कोई सवाल। हाँ गुरुजी ने जो बताया आपने त्याग के बारे में, तो मैंने गुरुजी को उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला मेरे को बहुत बार, और मैंने एकदम भीतर से जाना है। बाहर दिखावटी एक, और भीतर लोगों बोलते हैं कि दिखावट। गुरुजी का जो ऐसे है अभी है, भीतर भी वही है, ये एकदम साक्षात प्रमाण मैं देता हूँ, मैंने देखा है। तो समय भी काफ़ी हमारे साथ बिताया गुरुजी ने, और हमारे कुछ सवालों के जवाब भी दिए इन्होंने। मैं चाहूँगा कि आखिरी दौर में हमारे माध्यम से आप अगर कोई शब्द कहना चाहते हो हमारे दर्शकों को, खबर समय के दर्शकों को, तो आप कह सकते हैं। एक बात मेरी प्रसिद्ध बात है, छोटा सा वाक्य है कि व्यक्ति अभाव से नहीं, अभाव से दुख नहीं पाता, व्यक्ति स्वभाव से दुख पाता है। बस ये बात आप समझ लीजिए। जिसको आँखों की ज्योति का अभाव है, अंधा व्यक्ति है, वो चलना सीख लेता है, सारा जीवन अच्छे से निर्वाह कर लेता। वो अभाव तो किसके जीवन में नहीं, ऐसा कोई जीवन है? मोदी के जीवन में पारिवारिक अभाव है कि नहीं? जो हर आदमी को एक पारिवारिक सुख मिलता है, वो तो उनको नहीं है। तो हर आदमी को ऐसा कोई जीव है जिसके जीवन में अभाव नहीं है? कोई न कोई अभाव तो सब जगह है। तो मेरा ये मानना है कि अभाव से दुख नहीं पाता है व्यक्ति, अभाव से जीना सीख जाता है। व्यक्ति दुख पाता है स्वभाव के कारण। अपना स्वभाव यदि गंदा है तो जहाँ जाएगा वहीं गंदगी कर देगा। वो कहीं चला जाए, वो सत्संग में चला जाए, राजनीतिक में चला जाए, व्यापार में चला जाए, वो जहाँ जाएगा वो अपना स्वभाव उसका गंदा है, सब परेशान हो जाएंगे उससे। और स्वभाव अच्छा है, मानस में तो लिखा है कि दुष्ट संग जनि देई विधाता, हे विधाता हमको नरक में भेज दे, बरु भलवास नरक करता था। हे विधाता हमको नरक में भेज, वो अच्छा है, लेकिन दुष्ट का संग न दे। तो स्वभाव यदि बुरा है तो स्वभाव सुधरे कैसे? बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं कि जिसका स्वभाव पड़ गया वो तो मरने के बाद सुधरेगा। लेकिन हमने प्रयास किया, हमने अपने स्वभाव में प्रारंभ हमने अपने से किया, दूसरों पर नहीं। हमारा स्वभाव, मैं व्यास गद्दी पर मेरे को अकेले में हंसी आती अपने को कि मैं जब भजन गाता था कितना अभिमान था, कितने दिमाग में रंगबाजी थी। अब मैं जानता हूँ उस समय का, जिन लोगों ने उस समय देखा है वो लोग भी कथा में आते हैं, वो तो भूल भाल गए, लेकिन मैं उन दिनों को नहीं भूलता हूँ। कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्यों था। तो मैंने अपने में परिवर्तन किया। तो फिर मैंने कहा कि स्वभाव केवल सत्संग से सुधारा जा सकता है, इसीलिए कथा है। आप कथा 9 दिन करके उसका रसपान करके देखिए, निश्चित पूरा न बदले
लेकिन कुछ मात्रा में आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आएगा, निश्चित आएगा। करके देखिए। गुरुजी एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा, आपका एक लोकप्रिय एक भजन है, उसकी कुछ पंक्तियाँ अगर आप सुना दें तो। नहीं, बिना रिदम के गाना नहीं होता है, और वो तो कथा में सब गाना होगा। ठीक, तो दर्शकों आपने इतनी देर तक सुना पंडित शंभू शरण लाटा जी को। अगर आपको लगता है कि आप भी प्रेरित हो रहे हैं इस राम कथा को सुनने के लिए, तो आगामी 27 अगस्त को इनकी संगीतमय राम कथा का एक आयोजन हो रहा है, वह उत्तर बंग मारवाड़ी भवन में, जिसमें आप जाकर इनके सानिध्य को पा सकते हैं और राम कथा का जो आनंद है वह भी उठा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद भी जाएं और अपने साथ और भी लोगों को लेकर जाएं, युवाओं को लेकर जाएं, ताकि युवा भी, आने वाली युवा पीढ़ी भी कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर जाने का एक बार उनको अवसर मिले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राम कथा सिर्फ एक उम्र के लिए सीमित है। राम कथा हो या हमारे कोई भी शास्त्र हो, उनको सुनने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। आप जितनी कम उम्र से सुनोगे आपको अवसर मिलेगा उतना सही रास्ते पे जाने का, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं अच्छी सोच और अच्छे संस्कार पलते हैं इन हमारे जो ग्रंथ है इनमें। तो इसी के साथ हम विदा लेंगे आपसे, और आप देखते रहे यूं ही हर समय खबर समय। नमस्कार।